Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. अच्छा जी, फ़िलहाल ये मैस क्रिएट हुआ है सारा। अभी सफाई का कोई टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ ये काम करना था कि इधर से पकड़नी थी ये। हाँ, और बहुत सारी लगा लेंगे। हाँ, मैं आ रही हूँ। बस लगा ली बहुत सारी, अब निकलो। अच्छा जी, अब मैं बता दूं कि मेहमान कौन आए हुए हैं। मेरे अब्बू के जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनकी फैमिली अब पाकिस्तान आई हुई है और मेरे अब्बू के ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है। जब बता ही दिया कि बेस्ट फ्रेंड है तो क्लोज़ फ्रेंड आप लोग खुद ही समझ जाएं कि वो बहुत एक जिगरी दोस्त होता है ना, जिगरी दोस्ती मेरे अब्बू के वो वाले फ्रेंड है। और इनके साथ हम लोगों ने अपनी पूरी लाइफ गुजारी है कतर में। हम लोगों के घर भी एक साथ थे, सब कुछ। और हम लोगों ने एक दूसरे को सच में हर चीज़ में, हर सिचुएशन में ग्रो करता हुआ देखा है। प्रॉब्लम्स में एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ देखा है। बहुत ज़्यादा क्लोज थे हम इनके। एक ये फैमिली है और एक और फैमिली है, वो भी उनका नाम मैं फिर कभी मेंशन करूँगी। वो भी जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड है। और हम लोग, ये सारी फैमिली हम लोग सब एक साथ रहते थे और हम लोगों ने एक दूसरे को लिटरली ग्रो करता हुआ देखा है हर चीज़ में। और हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है मुश्किल में, हंसी खुशी, हर चीज़ मतलब एक दूसरे की हमें पता ही होती थी। हम लोग को अपने कज़न्स का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग इधर रहते नहीं थे। उनसे कभी 3-4 सालों बाद मुलाकात हुई तो हुई, इस तरीके से चलता रहता था। कभी अम्मी अबू आ गए, हर साल विज़िट कर लिया, तो हम लोगों ने जो है वो समर वेकेशन पे मोस्टली आना होता था। बस इस तरह से था, इतने क्लोज़ नहीं थे। लेकिन ये कुछ फैमिलीज़ हैं जो हमारे एक्सट्रीमली क्लोज़ हैं। तो ये उनके फैमिली हमारे घर पे आई थी, अभी वो हमारे घर पे ही रह रहे हैं। जो ये बच्चा पार्टी है वो हमारे घर पे ही, और हम सही वाला एंजॉय कर रहे थे। हम लोग इन्हें लेकर ही ना ग्रॉसरी करने चले गए थे क्योंकि हमें ग्रॉसरी करनी थी। मैं काफ़ी टाइम से बोल भी रही थी कि मंथली हमने ग्रॉसरी करनी है। तो हम लोग अल-फतेह गए थे और अल-फतेह से जाके हमने सारी जो भी शॉपिंग थी वो सारी की है। और इसके अलावा हम लोगों ने आइसक्रीम वहाँ से ली थी। और आइसक्रीम वैसे ये थोड़ी ऑकवर्ड बात मैं करने लगी हूँ, लेकिन हम लोगों ने ली थी आयशा और मोहम्मद के लिए ली थी। और उन्हें जो है वो इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई अल-फतेह की। वो कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा ही कोई मीठी है, और वाकई जब मैंने भी टेस्ट की थी तो मुझे ज़्यादा ही मीठी लग रही थी। इतना मीठा भी मतलब बस ठीक ठीक होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा होगा कि यार क्या अब आइसक्रीम मीठी ही होगी ना, ऑब्वियसली मीठी होगी, लेकिन एक्सट्रीमली मीठी जब होती है ना तो टेस्ट अजीब सा लगता है। और ये जब सारे सेक्शंस में जो फेवरेट सेक्शन है, आई थिंक सबका ही फेवरेट होगा, वो ये वाला सेक्शन होता है। चॉकलेट्स जहाँ पे पड़ी होती हैं, और इसे देख कर ना बचपन की जो याद आती है, वाह वाह वाह। और मुझे टॉबलेरोन मेरी मोस्ट फेवरेट चॉकलेट्स में, मुझे डेयरी मिल्क बस सो लगती है, लेकिन टॉबलेरोन मुझे बहुत पसंद है। फेरेरो रोचर्स बहुत खाई है यार। और ये जो क्वालिटी स्ट्रीट है, ये तो मतलब गिफ्ट जो होते हैं ना, जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ये उनमें होती थी हमेशा क्वालिटी स्ट्रीट। एक टाइम पे तो चॉकलेट्स ऐसे खाई है ना जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन अब मैं इतनी चॉकलेट्स नहीं खाती, ना ही मुझे इतनी पसंद है। बस ठीक ठीक लगती हैं। और चॉकलेट के साथ भी बहुत सारी स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं। अब हम भी जुड़ गए हैं यूट्यूब पे, तो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती रहा करूँगी। लेकिन हम लोगों ने छुप छुप के भी खाई। और मेरे अब्बू जो है ना वो ला के रखते थे ये सारी चीज़ें, और अम्मी जो है ना वो छुपा के रखती थी। अब्बू जो है वो खुले आम ला के रख देते थे, अम्मी छुपा छुपा के रखती थी कि इनके दांत ना ख़राब हो जाए वो। तो अम्मी की, हम लोगों को पता है जगह, अम्मी कपड़ों के नीचे ना अलमारी में कहीं छुपा छुपा के रखती थी, और हम लोग को फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ करके ढूंढ ही लेते थे। और लेस चिप्स जो होती थी ना, वो उसके बड़े बड़े पैकेट लाते थे अब, और वो उसके साथ होते जूस के डिब्बे जो होते थे, और वो बेड के नीचे पड़े होते थे। खैर वो तो हम लोगों को मिलने ही होते थे, स्कूल जब जाना होता था तो वो निकाल के अम्मी देती थी। लेकिन हम लोग उसके अलावा भी काम करते रहते थे। जब सारी ग्रॉसरी कर लिया उसके बाद हमने जाना था डेरा में। एक्चुअली हम लोगों ने रेस्टोरेंट डिसाइड किया होता कि हमने वहाँ पे जाके खाना खाना। ये मैं आप लोगों को आइसक्रीम दिखाई थी कि ये वाली वो आइसक्रीम थी जो इंतहाई मीठी थी, बस ठीक ही थी, कोई इतनी मुझे ख़ास पसंद नहीं आई। और फिर हम लोग डेरा चले गए। डेरा का खाना भी बस ठीक था। आज का दिन मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ ही नॉर्मल सी लग रही थी, इतना कोई बहुत अच्छी नहीं लगी। हालांकि डेरा का खाना अच्छा होता है, लेकिन मुझे आज जो हम लोगों ने चीज़ें ली थी उनकी वही फेमस भी हैं, लेकिन मुझे बस ठीक लगी थी, इतने कोई हाई फाई टेस्ट नहीं था उनका। एम्बियंस वाइज इट इज़ अ ग्रेट प्लेस, लेकिन उसके अलावा खाना बस सो है। और आप लोग सोच रहे होगे आज हर चीज़ ही बड़ी नॉर्मल नॉर्मल इसको लग रही है, क्या सीन है मुझे भी नहीं पता। मैं भाई से भी यही कह रही थी कि पता नहीं क्या है। एक्चुअली शायद मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि मुझे खाना कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि बंदे को नींद आई हो ना, फिर बस वो हर चीज़ ही कहता है ठीक है। पहले हम लोग जो है ना वो दूसरी साइड पर बैठे थे, इधर इतना AC की ना सही से हवा नहीं आ रही थी। फिर हमने अपनी जगह चेंज करवा ली थी जहाँ पे थोड़ा
एसी की हवा तो है ना, इतनी गर्मी है, बंदा चाहे रेस्टोरेंट वहाँ पे हवा ही ना आ रही हो, खाने का भी मज़ा ख़राब हो जाता है सीरियसली। अच्छा, इसके अलावा ना इनकी जो लुक है पूरी ट्रेडिशनल टाइप इन्होंने डिकॉर किया हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगती हैं जो थोड़ी ट्रेडिशनल सी होती हैं। खाने में हमने मंगाए थे रोगनी नान और टिक्का प्लेटर, और साथ में था रायता, बिरयानी और वाइट कोरमा। हाँ, वाइट कोरमा ही था ना, हाँ यही था। ये 4 चीज़ें मंगाई थी बस। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वो इनकी बिरयानी थी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी थी। और जो कोरमा था, कोरमा भाई को और भाभी को तो बहुत अच्छा लगा था। मुझे उनकी चिकन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, हल्की हल्की उसमें से एक चिकन की स्मेल होती ना, अगर वो आ रही है तो इसका ये मतलब होता है कि खाना इनका बहुत ज़्यादा, मतलब कि चिकन अच्छा नहीं बना हुआ है। अगर आपकी चिकन से स्मेल नहीं आ रही, इसका मतलब है तब वो चिकन बहुत अच्छा। तो इनकी मुझे हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इनका बुफ़े जो है ना, इन्होंने बुफ़े सिस्टम कुछ इस तरीके से किया हुआ है। सारे पिक्चर लगाए हुए हैं, बैलून थे, बहुत प्यारा यार। इनका डिकोर और एम्बियंस बहुत अच्छा है, ये बात तो मानने वाली है। मुझे लगता है लाहौर के जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो सारे आते हैं उस साइड पे जहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। एक तो वहाँ का नज़ारा ही इतना प्यारा है, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के खाने भी बहुत आले हैं। तो किसी दिन मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, तो वहाँ पे शूट करूँगी इंशाल्लाह। हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो हवेली का भी खाना खाया हुआ है, और कुकूज़ डन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, और वहाँ का भी खाना नो डाउट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा खाना अच्छा था उनका एक्चुअली। और उनका तो सबको पता है कितना उधर की लुक तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बड़ी आर्टिस्टिक सी व्यू होता है उनका, और बड़ा प्यारा होता है। वो मैं कभी कैच करने की ट्राई करूँगी। अभी कोरोना टाइम है ना, तो बंदा ज़्यादा एहतियात ही कर रहा होता है, ज़्यादा ना जाएँ। अभी इधर भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो है वहाँ पर डाइन इन अलाउड नहीं है, यहाँ पर थी। और ये मैं आप लोगों को जो है दिखा रही थी कि 14 अगस्त की खुशियों में ना काफ़ी सारी लाहौर में बिल्डिंग्स जो हैं वो प्यारी सी लाइटनिंग वहाँ पे हुई है, तो वो दिखा रही थी। ये देखें कितनी प्यारी सी आ भी गई है। हर किसी ने की हुई थी, किसी ने नहीं की हुई थी। और रात के टाइम पे लाहौर बस देखने वाला होता है, जो चमक धमक रहा होता है। पूरा दिन जो है ना वो हमारा ऐसे ही गुजर गया था, ग्रॉसरी करने में, इधर उधर घूमने में, और उसके अलावा फिर हम लोग रेस्टोरेंट में थे। फिर घर जाते ही जो है वो थक हार के सारे बस सोने की, जल्दी जल्दी सोने की थी हम लोगों ने कि बस लेट जाएं, और जैसे बेड पे गए सब सो गए। ये जैसे अभी मैं एंटर हुई हूँ घर में, तो ये चल रहा है, मतलब कि मेरा मिरर आ गया जो मुझे अपने स्टूडियो रूम के लिए चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स है यार, भाई मेरा बेचारा इतने सारे काम वो हैंडल कर रहे हैं। और साथ में चलो आ गया है ये। अभी फ़िलहाल मैं अंदर जाती हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, और इसको फिर इसकी तैयारियाँ शारियाँ जब लगेंगी तो फिर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। अभी टाइम हो रहा है कुछ 9 बजे का। आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ क्योंकि बहुत थकी हुई थी इसलिए। और अभी बाकी भी सो रहे हैं, तत्ता भी सो रही है, और मोहम्मद और आयशा सब सो रहे हैं। और अभी जो है ना मैं लेने लगी हूँ, पानी बनाने लगी हूँ शहद वाला। मैं बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो लियो, हेलो। खैर मैं इधर बैठ के बस थोड़ी देर के लिए अपना पानी ख़त्म करूं, फिर उसके बाद थोड़ी देर वीडियोस देखूंगी, यूट्यूब पे कुछ भी देख लूँगी, ड्रामा वगैरह कोई देखने की ट्राई करूँगी। फिर उसके बाद कुछ नहीं, रेगुलर काम। रात के टाइम पे ना ये सारे चॉकलेट्स बच्चा पार्टी खाने में मसरूफ़ थे, और वहाँ यहीं पे रख दी थी जो रह गई थी। पहले उठा के फ्रिज से ले आए थे, और उसके बाद जो है वो खा के यहीं पे रख दी थी। सुबह के टाइम पे सारी पिघल गई थी। फिर मैंने भी किटकैट जो है वो ट्राई की थी, और बाकी जो बच गई थी वो जाके मैंने फ्रिज में रख दी थी।
अच्छा, लेट मी नो कि आप लोगों की फ़ेवरेट वाली चॉकलेट कौन सी है। मैंने आप लोगों को बताया कि टॉबलेरोन मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक वैसी मेरी फ़ेवरेट नहीं है, मल्टीपल हैं जो मेरी फ़ेवरेट हैं, लेकिन जो मोस्ट फ़ेवरेट्स में आती हैं वो है। अभी मैं और मोहम्मद जा रहे हैं ऊपर। खोलो कि मोहम्मद, आप खोलो दरवाज़ा। हाँ खोल दो ना, खुला हुआ है आई थिंक। आप बस हाँ चलो आ जाओ, फुल बंद करके आना। ओके जी, छत पे जा रहे हैं और छत पे जाके फिर बात करते हैं। अभी मोहम्मद जो है ना वो बहुत एक्साइटेड था। हाँ जी, क्या? एक तो बस देख लो। अच्छा, ये मोहम्मद बहुत एक्साइटेड था इन्हें पानी देने के लिए, तो मैं देख रही थी यार। ओ वाह, ये इतने सारे यहाँ पे प्लांट्स, और प्लांट्स कह रही हूँ, बर्ड्स आए हुए हैं एक साथ जमा हुए हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ पे, आई थिंक खाना रखा होगा किसी ने या क्या। खैर, प्लांट्स के लिए वो बड़ा एक्साइटेड था इन्हें देखकर, और सारा पानी उसने खुद दिया है, बारी बारी जाके ना भर भर के थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहा था और फिर देता गया इन सबको। वहाँ पे उस साइड पे रह गया, तो उस साइड पे अब दे रहा है, वो भरने के लिए उसने रखा है और साथ में दे रहा है। यहाँ पर मैं जो है वो सनस्क्रीन लेके बैठी हुई थी। ये मुझे मेरी बहन ने जो भेजे हैं, सारा ने जो है वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भेजी है। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी थी वो था लिप टिंट। वो मैं उसका बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैं वैसे खुद देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ना क्लिप शेयर कर देती हूँ इसका। और ये बहुत अच्छे वाले नहीं जो होते ये वो है, ये पैराबीन फ्री है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी है। कोई भी चीज़ मैं जब भी लेती हूँ ना, स्पेशली जब मैंने फेस के लिए लेनी होती है, तो मैं यही देख रही होती हूँ कि पैराबीन फ्री हो, क्योंकि मेरा स्किन जो है वो बहुत, मैंने बहुत बार बता दी कि सेंसिटिव है, तो मसले हो जाते हैं अगर कोई भी थोड़ी फ्रेगरेंस वाली या कोई भी केमिकल, जो बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ होती है, वो यूज़ कर लूँ। अच्छा, सारा जो है वो खुद भी बड़ी प्यारी सी बंदी है, तो इसलिए उसको ना वो ऐसी चीज़ें बहुत लेती रहती है। उसको इन चीज़ों का आइडिया भी बहुत ज़्यादा है और टिप्स भी बड़ी देती है, ब्यूटी टिप्स और ये वो, क्योंकि वो अपनी भी बहुत केयर करती है, तो इन चीज़ों का उसे बहुत ज़्यादा आइडिया। इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी है, जैसे घर के कामों में, रख रखाव में, और वो जो सही सुगड़ वाले बच्चे होते हैं ना, वो उस कैटेगरी में फॉल करती है। इवन कि जब मेरे भाई की शादी थी, तो सारा जो इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह थी वो सब वही देख रही थी। अभी जो मैंने अपनी वो रखी है, वीडियो एडिट कर ली थी, तो अब वो रखी है अपलोड करने के लिए। और अभी मैं इधर आई हूँ खाना लेने के लिए, कुछ देखती हूँ फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ, फिर उसके बाद लेकर जाती हूँ कमरे में बैठ के कुछ खाती हूँ, भूख लगी है बहुत। अच्छा, बिरयानी भी पड़ी हुई है, ये यहाँ पे ये जो पड़ी हुई है बिरयानी है, और स्पैगेटीज़ भी पड़ी हैं, तो मेरा इरादा जो है वो स्पैगेटी खाने का बन गया है, वही खाती हूँ निकाल के। मैं रूम में स्पैगेटी और पेप्सी लेकर गई थी, तो ज़ाहिर है अवाम के वो उसको देख के दिल करने लग गए, तो मुझे कहते हैं जाओ हमारी भी लेकर आए। तो मैं यहाँ पे सारे बच्चे पार्टी के लिए पेप्सी डाल रही थी, और फिर वो स्पैगेटी भी उनके लिए मैं लेकर गई थी, और साथ में लेस चिप्स बैठ के हम इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमें मज़ा पता कब आता है, जब कोई घर पे आ जाता है और स्पेशली रहने के लिए आ जाता है। हमारी मौज हो जाती है कि मेहमान आ गए फाइनली, क्योंकि यहाँ पर ना आते बहुत कम है, तो इसलिए जब कोई आ जाता है तो हम सही इंजॉय करते हैं। आज जो है वो खाने में बना है वाइट राइस, और उसके साथ बना है दाल, मसूर दाल, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। और अब मैं सैलेड बनाने लगी हूँ इसके साथ, फिर उसके बाद डिनर टाइम हो जाएगा। पिछले क्लिप में मैं बोली कुछ नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं बोली ताकि आप लोग जो है ना वो वेजिटेबल कटिंग की भी आवाज़ सुने, क्योंकि मुझे बड़ी सूदिंग सी लग रही थी। मैंने सोचा शायद आप लोगों को भी लगे। अच्छा, मैं सारे काम जो है वो राइट हैंड से करी थी, लेकिन ये जो नया वाला मोबाइल है ना, इसमें जो कैमरा है वो दूसरी साइड पे, जो पिछला वाला था उसकी दूसरी साइड पे था। तब मैं कोई भी काम करती थी तो ऐसा साफ साफ पता लगता था मैं राइट हैंड से काम करती हूँ। लेफ्ट हैंड से तो मुझसे सही से जो है वो ग्लास भी ना पकड़ा जाए, तो मैंने काम क्या करना है। खैर, तो अभी अगर वैसे मैं दूसरी तरह से भी लगा के देखूंगी कि ये अगर दूसरी तरह से अगर इसे उल्टा करके रखो तो तब कैसे फ्रंट कैमरे से वीडियो बनती है, पर अभी बस चेक ही कर रही हूँ, ठीक है ना। और मैंने ये भी बता दिया कि मेरा सारा राइट हैंड ही है जिससे मैं काम कर रही हूँ, लेफ्ट से कोई काम नहीं होता मुझसे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप लोग दें अब मुझे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।